और बीजेपी का कोई नेता, बड़ा नेता नहीं गया, बीजेपी कोटे का कोई मंत्री नहीं गया, तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी क्या बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं? बिलौटी के बहाने क्या वो सम्राट चौधरी से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो रेफरेंडम है, मतलब जनमत संग्रह है सम्राट चौधरी को लेकर, उनके कामकाज को लेकर। प्रशांत किशोर ने सम्राट बीजेपी को सीधे रडार पर नहीं ले रहे हैं, वो पहले सम्राट चौधरी को रडार पर ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ ये जनमत संग्रह है। सवाल है कि जेडीयू बीजेपी में कई नेता हैं, ये बहुतेरे हैं। जेडीयू बीजेपी का एक बड़ा धड़ा है जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है। ये तो सम्राट चौधरी को भी शायद मालूम ही होगा। नमस्कार, आप 4 PM बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बांकेपुर उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, प्रशांत किशोर खुद ऐलान कर दिए हैं कि चुनाव बांकेपुर सीट से वो लड़ेंगे। देखिए ऋषि, प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कल ये ऐलान किया गया है और जाहिर तौर पर बांकीपुर विधानसभा की जो सीट है, बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो अपने आप में एक बड़ा उपचुनाव है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कई सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। बिहार में पूर्णिया की एक सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, रुपौली विधानसभा सीट पर। उसके बाद प्रशांत किशोर ने 4 सीटें लड़ी, जिन सीटों के विधायक सांसद बन गए उन सीटों पर बाद में भी उपचुनाव हुआ। रामगढ़ की सीट पर उपचुनाव हुआ, तरारी, बेलागंज, इमामगंज की सीट पर उपचुनाव हुआ और प्रशांत किशोर को उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जितनी सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुआ है उसमें सबसे बड़ा उपचुनाव आप मान सकते हैं कि ये बांकीपुर की विधानसभा सीट है। बांकीपुर विधानसभा की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी की साख यहाँ दांव पर लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये सीट जीतती रही है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इसको माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार यहां से जीतते रहे हैं। लेकिन बीजेपी की जो कमजोर कड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत कमजोर पक्ष है वो ये है कि बिहार भाजपा में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए हैं। संजय सरावगी अब बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं। और एक तरह से कहें कि आपको ये मालूम है, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ा, कहा जाता है बीजेपी भी जेडीयू की तरह और कांग्रेस की तरह और दूसरी पार्टियों की तरह कई गुटों में बटी हुई नजर आती है। नित्यानंद राय का एक अलग गुट है, विजय सिन्हा का अलग गुट है, सम्राट चौधरी का एक अलग गुट है और सम्राट चौधरी का जो बीजेपी का एक बड़ा धड़ा है वो सम्राट चौधरी को लेकर ये मानता है कि भाई ये तो नीतीश कुमार की पसंद है, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद नहीं है, ऐसा एक परसेप्शन है। हालांकि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तो जाहिर है शीर्ष नेतृत्व की मर्जी से ही बने हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नहीं चाहता तो शायद वो नहीं बन पाते। लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ नाराजगी है। आप देखते हैं सम्राट चौधरी वर्सेस विजय सिन्हा चलता है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच किस तरह के मतभेद हैं बताने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच किस तरह के मतभेद हैं, ये बातें भी कही जाती हैं। और एनडीए में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। कल जब ये खबर आई और हम ये खबर दिखा रहे थे कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग बिलौटी में थे, भरत तिवारी के गांव में थे और भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर ही जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अशोक चौधरी चले गए वहाँ बिलौटी पीड़ित परिजनों के मिलने के लिए और बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं गया, बीजेपी कोटे का कोई मंत्री नहीं गया, तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी क्या बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं? बिलौटी के बहाने क्या वो सम्राट चौधरी से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं और इन परिस्थितियों के बीच एक परसेप्शन के बीच या एक कह सकते हैं चर्चाओं के बीच कि बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है। और प्रशांत किशोर ने इसको मुद्दा बनाया है कि भाई ये तो रेफरेंडम है, मतलब जनमत संग्रह है सम्राट चौधरी को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके नीतियों को लेकर
और आप जानते हैं राजनीतिक चतुराई में तो कमी नहीं है प्रशांत किशोर की। अगर वो हार जाएंगे तो कहेंगे कि भाई मेरे पास खोने के लिए क्या था। अरे हमने तो हिम्मत दिखाई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम मैदान में आ गए, चुनाव लड़ने के लिए आ गए, और दूसरी तरफ अगर जीत जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक बड़ा क्रेडिट लेंगे कि भाई हमने सम्राट चौधरी को हरा दिया। और एक तरह से जो एक बड़ी चाल चली है माफ कीजिएगा, प्रशांत किशोर ने सम्राट बीजेपी को सीधे रडार पर नहीं ले रहे हैं, वो पहले सम्राट चौधरी को रडार पर ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के खिलाफ ये जनमत संग्रह है। सम्राट चौधरी का कामकाज जो है, उनकी कार्यशैली अच्छी है कि खराब है बतौर मुख्यमंत्री, ये तय होगा बांकीपुर के उपचुनाव से। ठीक है, तो सिर्फ एक सीट और उस एक सीट पर उपचुनाव को इसको जोड़ दिया है सम्राट चौधरी के कद से, उनके रसूख से, उनके कामकाज, और उसको रेफरेंडम बता रहे हैं प्रशांत किशोर। तो सवाल ये है कि क्या जो सम्राट चौधरी के खिलाफ है वो प्रशांत किशोर के साथ है, ये बड़ा सवाल है। और हम सिर्फ विपक्ष के नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं या विपक्षी पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे आरजेडी ने आज ऐलान भी कर दिया है कि शक्ति सिंह यादव ने शायद कहा है कि वो आरजेडी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तो इसमें तो आरजेडी का या इंडिया गठबंधन का साथ फिलहाल प्रशांत किशोर को नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल है कि जेडीयू बीजेपी में कई नेता हैं या बहुतेरे हैं। जेडीयू बीजेपी का एक बड़ा धड़ा है जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है। ये तो सम्राट चौधरी को भी शायद मालूम ही होगा। तो क्या जेडीयू बीजेपी के वो नेता भी, जेडीयू बीजेपी का वो धड़ा भी प्रशांत किशोर का साथ देगा? और क्या इस चुनाव में भीतरघात का खतरा है भारतीय जनता पार्टी पर सम्राट चौधरी की वजह से? जो सम्राट चौधरी से जिनकी नाराजगी है वो प्रशांत किशोर का साथ दे देंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। दे ही देंगे, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या दे देंगे, ये बड़ा सवाल है। तो ये बांकीपुर का चुनाव इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा दिलचस्प हो गया। अब तो रिजल्ट बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात को लेकर इसलिए आश्वस्त होगी कि भाई हम तो लगातार यहाँ से जीत ही रहे हैं, लेकिन जो पिछले चुनाव हुए हैं बांकीपुर के और ये जो चुनाव है, ये इन चुनावों में अंतर है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब बीजेपी उस चुनौती से निपट लेगी या निपटने में नाकामयाब हो जाएगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन प्रशांत किशोर जब खुद मैदान में हैं तो जाहिर तौर पर रणनीतिकार रहे हैं। ये बात अलग है कि बतौर रणनीतिकार वो सफल हुए हैं दूसरे नेताओं को जिताने में, लेकिन खुद को जिताने में, अपनी पार्टी को जिताने में सफल नहीं हुए 2025 के विधानसभा चुनाव या उससे पहले के उपचुनाव में। तो देखना होगा बांकीपुर के चुनाव में वो क्या कमाल कर पाते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर जेडीयू बीजेपी के एक बड़े धड़े में नाराजगी है सम्राट चौधरी को लेकर। क्या प्रशांत किशोर उसको लेकर तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको कैसे भुनाया जाए और सम्राट चौधरी से नाराज बीजेपी जेडीयू के नेताओं को अपने पाले में किया जाए या एक भीतरघात का फैक्टर पैदा किया जाए इस चुनाव में, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष से भी लगातार प्रशांत किशोर संपर्क करने की कोशिश की है, वो भी लगातार ये बात करने की कोशिश की कि अगर बीजेपी को बांकीपुर में अगर कोई हरा सकता है तो जनसुराज और प्रशांत किशोर ही हैं। इसको लेकर क्या तो क्लियर हो गया कि राजद तो भाई समर्थन करेगी नहीं, क्या कांग्रेस करेगी अंदरूनी समर्थन जनसुराज को? जी देखिए, कांग्रेस और जनसुराज का अंदरूनी समर्थन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कांग्रेस और जनसुराज का जो अंदरूनी समर्थन है वो हो सकता है, अघोषित समर्थन इसको कहते हैं, पर्दे के पीछे वाला खेल वो हो सकता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच बहुत सामान्य स्थिति नहीं है। कांग्रेस 2025 के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो स्थिति है, जो दोस्ती है, उतनी गहरी नहीं है। कांग्रेस को लेकर आरजेडी की तरफ से बयान और आरजेडी को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयान आते रहते हैं। कुछ नेताओं के तो ये भी आते हैं बयान कि भाई कांग्रेस को अब बिहार में अकेले चलना चाहिए। प्रशांत किशोर प्रियंका गांधी से मिले थे और हालांकि बाद में कांग्रेस के नेताओं ने बयान प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी जताई, उनको लेकर आक्रामक बयान दिया इस मुलाकात के बाद भी। लेकिन प्रशांत किशोर और कांग्रेस का घोषित या अघोषित गठबंधन संभव है इस उपचुनाव में। अगर खुलकर नहीं तो कांग्रेस पर्दे के पीछे से प्रशांत किशोर की मदद कर सकती है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। लेकिन जाहिर तौर पर आप भी जानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर, कांग्रेस, आरजेडी इस चुनाव को मिलकर लड़ती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो जाती, मुश्किल बहुत बड़ी हो जाती। और लेकिन अब आरजेडी खुद अपना उम्मीदवार उतारने जा रही है
तो अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर आरजेडी के लिए चुनौती बनेंगे कि बीजेपी के लिए बनेंगे। आरजेडी की तो वो सीट है नहीं, सीट तो बीजेपी के लिए है, तो बीजेपी के लिए ही चुनौती बनेंगे, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे ये तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी। चलिए, तो ये तस्वीर आने वाले दिनों में तय होगी कि आखिरकार जो प्रशांत किशोर है उनको किन के लिए चुनौती बनेगी, क्योंकि वो सीट जो है वो बीजेपी का रहा है। यहाँ से नितिन नवीन जो लगातार जीतते आए हैं, वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फिलहाल आप अभिषेक जी को सुन रहे थे, आपकी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे 4 PM, बहुत बहुत धन्यवाद।